अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाज़िर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीवर्स, जिस तरह मुल्क की सिचुएशन आपके सामने है, हर बंदा इस सिचुएशन में है कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट करे उसकी ऐसी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो, उसकी इन्वेस्टमेंट भी डैमेज ना हो और वो मैक्सिमम मैक्सिमम उससे प्रॉफिट जनरेट कर सके। और कोई ऐसा इन्वेस्टर्स की तरफ से होता है कि कोई ऐसा काम करें जिसमें हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो और हमें वो जो भी इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करके दे। जो इन्वेस्टर है और जो एंड यूज़र है वो अपनी तरफ से सियाना बन रहा है, लेकिन इनसे जो आगे मार्केटिंग कंपनियां या बिल्डर्स बैठे हुए हैं वो इनसे भी स्मार्ट वे सोच के बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ एडवर्टाइजमेंट के तरीके से आजकल एक मार्केटिंग में स्ट्रेटजी के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर्स की तरफ से ये ऑफ़र किया जाता है कि कन्फर्म रेंटल इनकम। और कन्फर्म रेंटल इनकम जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। इसमें डीलर जो है या आपको जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है बंदा, वो ये आपको ऑफ़र करता है कि जी आप अपनी पूरी अमाउंट दें हमें, और आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 करोड़ रुपए देते हैं तो आपको 1 साल का हम 10% उसका रेंटल इनकम करेंगे और वो तकरीबन 1 करोड़ के पीछे 12 लाख रुपए बनता है। और जी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 2 साल के अंदर हम या 3 साल के अंदर हम आपको डिलीवर करके देंगे। इसकी मिसाल बहरिया टाउन कराची के अंदर भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं और ऑल ओवर रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कन्फर्म रेंटल इनकम की बात की जाती है। तो देखें जी, अगर एक बंदा 3 साल का प्रोजेक्ट का प्लान रख के आप उससे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3 साल का मतलब ये है कि अगर वो 10% भी आपको रेंटल इनकम देता है, अगर उसने 1 करोड़ रुपए आपकी कंपनी में या एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ये एक अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो 12 लाख रुपए 1 साल का बनता है। अब 3 साल या 2 साल तक वो आपको बंदा डिलीवर करता है, जो आपको रेंटल इनकम है, जो उसकी कमिटमेंट है वो पे करता है। तो अगर वो 3 साल देता है या 2 साल भी देता है तो 24 लाख रुपए बनते हैं। अगर 3 साल की बात की जाए तो 36 लाख रुपए बनते हैं। जिस बंदे ने आपको करोड़ रुपए आपने उसके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की या कोई अपार्टमेंट वगैरह उससे ख़रीदा या आपने कोई शॉप ख़रीदी उससे, तो आपको 36 लाख रुपए तो वो रिटर्न कर चुका है। अब उस टाइम पे जो इन्वेस्टर होता है, जो बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा होता है और जो उसका डीलर्स होता है जो उसको ये वे दे रहा होता है, वो दो बड़नों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन रियलिटी अगर इसकी देखी जाए, और बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है रियल एस्टेट की मार्केट में, कि एक बंदा आपने करोड़ रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट करोड़ रुपए करने के बाद वो आपको 36 लाख रुपए या 24 लाख रुपए रेंटल इनकम की मद में वो आपको रिटर्न कर चुका है। बाकी रह जाते हैं जी, अगर वो 36 लाख करोड़ रुपए में से आपका निकल जाता है तो 64 लाख रुपए। अब 64 लाख रुपए में अगर आज आप करंट चीज़ों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वैल्यू लगाएं और 3 साल बाद आप लगाएं, या 3 साल जो पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वैल्यू थी और आज की डेट में कंसीडर करें, तो वो चीज़ उस बिल्डर के लिए बनाना नामुमकिन हो चुकी होती है। तो एट द एंड होता ये है कि वो बिल्डर कभी भी उस प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाता। और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में हाई रेंटल वैल्यू ऑफ़र की जाती है, यहाँ तक कि 20% तक भी बिल्डर्स की तरफ से ऑफ़र किए जाते हैं। जबकि अगर प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू 6-7% से भी ऊपर समझ में नहीं आती, जो रियल एस्टेट की मार्केट इस टाइम सिचुएशन चल रही है, तो वो लोग इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और वो आप समझ लें कि वो चीज़ आपको 90% ये चांसेस होते हैं कि वो कभी भी आपको डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो खुदारा अपनी इन्वेस्टमेंट बचाएं और कोशिश करें एक जो डिलीवर प्रोजेक्ट है या जिसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है या जिस प्रोजेक्ट का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। कल को अगर वो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर होता है तो वो आपको एक्चुअल रेंटल इनकम आएगी और उस प्रॉपर्टी की ग्रोथ रेट भी अच्छी होगी। तो बहरिया टाउन में ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं आज की डेट में जो आपको इंतहाई इकनॉमिकली प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।